हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा और हम आज पढ़ेंगे कि जो को रिलेशन है यानी सहसंबंध है उसके बारे में। तो जो को रिलेशन है उसको सहसंबंध बोलते हैं। स्टेटिस्टिकली को रिलेशन रिफर्स टू अ क्वांटिफाइबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो टू वेरिएबल्स है उनका रिलेशनशिप। And furthermore, it is measure of the strength and direction of the relationship. To measure for every subject in group are required. If two qualitatives vary in such way movements in other, these quantities are said to be correlated. तो ये को रिलेशन की दो वेरिएशन है उसका रिलेशनशिप। फिर टाइप्स ऑफ को रिलेशन, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव को रिलेशन, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको हम प्लस साइन देंगे और जो नेगेटिव है उसको माइनस का जो साइन है वो देंगे। फिर दूसरा टाइप है सैम्पल, पार्शियल एंड मल्टीपल को रिलेशन। फिर लीनियर, नॉन लीनियर को रिलेशन। फिर मेथड्स ऑफ स्टडी स्कैटर डायग्राम को रिलेशन, ग्राफ प्रोडक्ट मोमेंट को-इफेक्टिव ऑफ को रिलेशन, रैंक डिफरेंट को रिलेशन मेथड, कोएफिशिएंट एंड कॉनकरेंट डेविएशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यूज ऑफ को रिलेशन टू evaluate the degree of reliability and valuability of psychological test and intervention in the technique of the factors analysis to make predictions in the technique of path analysis to method of correlation, product moment method of coefficients, फिर rank order coefficient of correlation और significant of correlation। फिर Z टेस्ट है वो आएगी। द Z टेस्ट इज़ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट इज़ जस्ट वे फॉर फिगर आउट द रिजल्ट फ्रॉम अ टेस्ट आर वैलिडेट और repeatable. For example, if someone is said they had found a new drug that cures cancer, you would want to be assured it was probably true, यानी कि कोई ड्रग है वो आया है जो क्योर करता है कैंसर को, तो हमें एक बार के लिए ये लगता है कि जो कैंसर है उसको मिटाना नामुमकिन है, तो ये प्रोबेबिलिटी फॉल्स हो सकती है। तो ये Z टेस्ट है वो उसको डिफाइन करेगा। हाइपोथेसिस टेस्ट विल टेल यू इफ़ द इट्स प्रोबेबिलिटी ट्रू एंड प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट ट्रू, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी संभावना है वो सही और गलत भी हो सकती है। जो Z टेस्ट है वो बताता है Z टेस्ट इज़ यूज व्हेन डेटा इज़ अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो मीडियम हो, यानी कि जो गलत होने की संभावना 50% हो सकती है और सही होने की भी 50% हो सकती है, तो वो बीच में हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब Z टेस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो को रिलेशन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ को रिलेशन एंड मेथड ऑफ स्टडिंग को रिलेशन, यूजेस ऑफ को रिलेशन उसके बारे में देखा, और Z टेस्ट है उसके बारे में देखा। तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है उसके बारे में। ठीक है, तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।